ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ मित्र का संबंध किस तरीके से महत्वपूर्ण हो गया। भगवान कृष्ण के जो मित्र थे उनके साथ कृष्ण का संबंध इतना प्रगाढ़ कैसे हुआ और उसके परिणाम क्या हुए। कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता की, उद्धव के साथ मित्रता की, सुदामा के साथ मित्रता की और शुरुआत में तो राधा के साथ भी मित्रता की। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, हम सब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन एक उद्धव गीता भी है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी प्रवचन दिए हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी जीवन दर्शन बताया है और उसे कहते हैं उद्धव गीता। और उद्धव से अपने मन की तमाम बातें कहते हैं। उद्धव के साथ कृष्ण का जुड़ाव बड़ा गहरा है। कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं जरूर द्वारकाधीश हो गया, मैं जरूर भगवान हो गया, लेकिन ब्रज की जो गलियां हैं वो मुझे अभी भूलती नहीं है। उद्धव के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था। सुदामा के साथ, सुदामा एक विपन्न ब्राह्मण थे, बहुत ही निर्धन। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें 2 लोकों का राज्य दे दिया था। पृथ्वी का राज्य दिया, स्वर्ग का राज्य दिया, और जब वैकुंठ देने चले तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, वैकुंठ भी दे देंगे तो खुद कहां रहेंगे। यानी सुदामा जब उनके द्वार पे आए तो सुदामा के पास जो मैक्सिमम था, 1 मुट्ठी चावल सुदामा ने वो कृष्ण को दिया, और कृष्ण के पास पूरी दुनिया थी तो कृष्ण ने पूरी दुनिया ही उनको संपन्नता के रूप में दे दी। सबसे जो अहम मित्रता है वो अर्जुन के साथ है कृष्ण की, क्योंकि अगर अर्जुन ना होता, कृष्ण का मित्र ना होता और अर्जुन का रथ कृष्ण नहीं खींच रहे होते तो इस दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलता। भगवत गीता कहने में कृष्ण जितने अहम है ना, सुनने के लिए अर्जुन भी उतना अहम है। अर्जुन ना होता तो गीता कहां होती। इसलिए अर्जुन के साथ जो कृष्ण की मित्रता है, उसी मित्रता के परिणाम स्वरूप इस दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। अर्जुन को तो खैर मुक्ति मिली ही। कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध केवल भक्ति का कारण नहीं बनता, ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बनता है। यानी जब आप कृष्ण के साथ मित्रता करते हैं, एक बड़ी अच्छी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति था, वो पहले भगवान कृष्ण की बड़ी पूजा करता था। तो भगवान कृष्ण की जब बड़ी पूजा करता था तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। किसी ने उसको कहा कि आप ऐसा करो कि आप माँ काली की पूजा करो, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने पूजा के ऊपर वाली अलमारी में रख दिया और शाम को अगरबत्ती जलाया माँ काली के सामने। उसके मन में ये विचार आया कि अरे ये अगरबत्ती जला रहा हूँ माँ काली के लिए, भगवान कृष्ण भी इसे सूंघ रहे होंगे। तो वो चढ़ गया अलमारी के ऊपर और भगवान कृष्ण की नाक पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया, प्रकट हो गए वो। उसने कहा, इतने दिन बुलाया प्रभु, कभी आप प्रकट नहीं हुए, आज कैसे प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, इतने दिन तक तुमने मुझे मूर्ति समझा तो मैं क्यों प्रकट होता। जब तुमने समझा कि मैं तुम्हारी गंध सूंघ रहा हूं, तुमने मुझे जीवित समझा तो मैं प्रकट हो गया। तो कुल मिला के कहानी ये है, कहानी का मतलब ये है कि जब आप कृष्ण के साथ वास्तव में जुड़ते हैं और कृष्ण को वास्तव में जीवंत मान करके मित्रता करते हैं, तो कृष्ण आपके साथ मित्रता निभाते हैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में।